प्रणाम, सबको नमस्कार। बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत-बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो वही चीजें, कुछ विषय, वह एक शायद फिर वही ध्यान में आ रहा है कि कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से नुकसान ही होता है। ज्यादा बोलने से हर वक्त बेफिजूल बात बोलने से जो लोग ज्यादा बोलते हैं बेवजह और ना बिना सोचे समझे बात करते हैं। कम बोलने वाले सोची समझी बात और नपी तुली बात करते हैं। जहां पे नपी तुली बात होगी, सोची समझी बात होगी, सोच के बोला जाएगा कि कहां पे क्या बोलना है, किसकी कहां पे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो नपे तुले शब्दों का बहुत बहुत मायने होते हैं। नपे तुले शब्दों का मायना बहुत होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ चीजें बार बार क्यों बोलता हूं, बार बार क्यों ये चीजें मैं बोल रहा हूं, कि क्यों आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, क्यों आपसे इस विषय पे बात कर रहा हूं। मैं चलो छोटी सी चीज बोलता हूं कि आप लोग सब, हम लोग सब टेलीविजन देखते हैं। चैनल्स आते हैं या न्यूज चैनल हैं या कोई भी चैनल है, एक समय आता है कि वहां बोला जाता है छोटा सा ब्रेक दीजिए। ब्रेक जब आता है तो उसमें एडवर्टीजमेंट आती है। उसमें ब्रांड्स की एड आती है, एडवर्टीजमेंट आती है ब्रांड्स की। कोई भी टूथपेस्ट होगा या वॉशिंग पाउडर होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा या गाड़ी की एड होगी। इतने अच्छे ब्रांड्स हैं जो ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। बहुत अच्छे बहुत जिनको ब्रांड्स का नाम है, वो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि क्यों एडवर्टीजमेंट कर, बार बार एक चीज को दिखाना, एक चीज को बोलना, या एक चीज को, कोई भी चीज है, टूथपेस्ट है, बार बार एक ही ब्रांड की एड आती है। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट से चढ़ गए। बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं कि उन्होंने आपके दिमाग में घुसाया कि चल यार एक बार ही यूज करके देखते हैं। तो वैसे ही वही चीज है, देखिए दिमाग में वही चीज रहती है। ये बार बार बोलने का मकसद एक ही है, आप लोगों के दिमाग में वो चीज आए कि चीजें करनी है। मेरा मकसद
और कोई मकसद नहीं है मेरा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपका परिवार, आपका घर, आपका सुख शांति खुशियों में जिए आपका परिवार। मेरा सिर्फ मकसद ये है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। इन चीजों से मन, जो चीजें मैं बोलता हूँ या जो भी बात होती है, डिस्कशंस होती हैं, या जो आपके सामने मैं इस समय बोल पा रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। मेरा और कोई मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियां चाहता हूं। आपका परिवार खुश रहे। मैं संस्कारों की बात करता हूँ कि बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए। मोबाइलों का साथ छोड़िए। मोबाइल सारा दिन जो मोबाइल्स पे लगे रहते हो, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते आप लोग, बच्चों का ध्यान नहीं देते। बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी, बहुत से देखा है मैंने, बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। मोबाइल्स, बात नहीं सुनी जाती। मैंने घर में बहुत ऐसा देखा है। रील्स में भी कई रील्स कम देखता हूँ, कभी कभी वक्त होता है, 2 4 5 रील मैं भी देख लेता हूँ कि है क्या। उन रीलों से जब देखता हूं तो रील्स देखने का मकसद ये होता है कि रील्स में आ क्या रहा है, ताकि आप तक बोल सकूं, आप तक वो बात पहुंचा सकूं। रील्स में दिखाया क्या जा रहा है सिर्फ, और भी मोबाइल को यूज करते समय एडिक्शन जो है, ये ध्यान नहीं दिया जाता। शायद जो लोग, मेरे हिसाब से जो लोग ज्यादा बोलते हैं, कि सारा दिन बोलना है बस, जो बात हो या ना हो, कारण हो या ना हो, सिर्फ बोलना है। उसका कारण शायद मुझे कुछ समझ में जैसे आता है कि सारा दिन कारण उसका मोबाइल भी है, कि उसको वो मोबाइल देखता है। कोई भी इंसान है, महिला है या पुरुष है, सारा दिन मोबाइल देखता है। एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन है। उसको अच्छा लगता है, वो मोबाइल देखना अच्छा लगता है। वो दूसरा इंसान उसको बुलाता है या कुछ भी, एक मैं एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शायद मैं 2 4 बार मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं अपने ऊपर लेके ये बात बोल रहा हूँ आपको। मैं गेम खेल रहा था, मैं ऐसी कोई वो नहीं, ऐसी आजकल बड़ी फेमस गेम है, को बहुत पुरानी चल रही है, क्रश क्रश करके कुछ है वो गेम। तो गेम एक खेल रहा था मैं, 2 3 बार ऐसा हुआ। तो उसमें गेम में इंटरेस्ट बना हुआ था। गेम कंटिन्यूटी में चल रही थी, लेवल्स पास हो रहे थे। तो घर में आवाज दी, तो मैंने इग्नोर किया। दूसरी बार आवाज दी तो इग्नोर किया। तीसरी बार आवाज दी तो थोड़ा गुस्सा आया, हल्का सा गुस्से में भी जवाब दिया कि भी अभी करता हूँ ये चीज। जब वो फिर कंटिन्यूटी में वो चीज रही, फिर चौथी बार बोला गया कि कर दो, फिर भी नहीं किया।
क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ था, वो गेम में इंटरेस्ट था, मोबाइल में इंटरेस्ट था। 5वीं बार थोड़ा सा वो गुस्से से बात हुई, हल्का सा। देखो कोई भी इंसान, कोई भी तो उसमें थोड़ी सी इरिटेशन मुझे भी हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया। हल बहस शुरू हुई। जवाब मिला, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, गेम्स खेलते हो, ऐसा जवाब मिला तो थोड़ा गुस्सा मेरे को भी आया। 2 जवाब मैंने भी दी। तो उस वक्त जो गुस्से का कारण बना, गुस्से का कारण कौन बना? मोबाइल। तो जो गेम में इंटरेस्ट था मेरा, गुस्से का कारण कौन बना? मोबाइल। इसी तरह से वो रील्स का जो इंटरेस्ट है, कि मैंने इग्नोर करना चाहा बट इग्नोर हो नहीं पाया, उस वजह से बहस हुई। तो मुझे भी देखो, एक चीज मेरे को भी गुस्सा आया था। सारा दिन वही चीज करते रहोगे तो गुस्सा गुस्सा आएगा ही आएगा दूसरे को, क्योंकि एडिक्शन कह लो या कुछ भी कह लो, जो अच्छी लग रही है चीज उस टाइम, जो मुझे जैसे गेम अच्छी लग रही थी, जो रील्स देखते हैं उनको रील्स अच्छी लग रही होती है उस टाइम, रील्स में इंटरेस्ट बन जाता है, तो वो भी गुस्से का कारण बनता है। तो वो इन चीजों को आप इग्नोर करिए। गुस्सा, देखो सब चीजें, गुस्सा आएगा, वो हर चीज, हर डेली वही चीज बोलना कि हर चीज से कनेक्टेड है। कारण क्या है? छोटा सा कारण है। गुस्सा आया, माना शांत हो गया, माना शांत हो गया, यहाँ पे भी दिल और दिमाग, माना शांत हुआ, दिल शांत हो गया। सारे दिन गुस्से में बड़ चिड़चिड़ के बोलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ सबके सामने। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ता हूँ रील्स बनाने वालों को, जो रील्स बनाते हैं, भद्दे मजाक बनाते हैं, जो कि जिस वजह से समाज में दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इन चीजों को आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए एवं समाज को एक अच्छी राह पे लेके जाइए, अध्यात्म की तरफ लेके जाइए। अमृत वेला बहुत बढ़िया एक है। अमृत वेला में उठना, अमृत वेला में, इनको वीर जी बोलते हैं कि अमृत वेला में उठो, और अमृत वेला में जाप करो, सिमरन करो। तो क्या आप एक चीज बताओ ना, आप वो चीजें समझाई जाती हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? सुनते हो, अमल नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक से बताइए। अब सुधरना सुधरने में आपका जा क्या रहा? आप एक चीज बताइए।
आप नहीं चाहता कि आपका परिवार सुखी हो, आपका परिवार खुशियों में खेले, आपका परिवार, आपके बच्चों को संस्कार अच्छे मिले, बच्चे अच्छी राह पे जाएं। क्या रखा है इन मोबाइलों में, क्या रखा है? ज्यादा बोलने से क्या मिलेगा क्या? सारा दिन खुद ज्यादा बोलना, या मैं एक चीज बोलता हूं आपको मैं, कि आपने चुप नहीं होना है। नपी तुली बात जहां बोलनी है, नपी तुली बात बोलनी है। चाहे आप घर में भी हो, तो मैं ये नहीं नहीं कहता मैं कि ये पति पत्नी की नोक झोंक या बहस होना, बट वो बहस का कारण, चाहे झगड़ा बढ़ भी जाए, वो बहस का कारण तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। नोकझोंक चलती रहती है, देखो पति पत्नी की लाइफ में नोकझोंक चलती रहेगी, बहस भी होती रहेगी, आर्गुमेंट्स भी होते रहेंगे, बट वो तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले ये चीजें नहीं होती थी, मोबाइल्स नहीं थे तब नहीं होती थी, बट बहुत कम होती थी। इस मोबाइल की वजह से घर में तनाव का कारण मोबाइल बन जाए, उस मोबाइल को छोड़ दो। आपने मोबाइल देखा, गुस्सा आया, गुस्से में मन को अशांत किया, फिर जब गुस्से में रहोगे तो फालतू बोलोगे, ज्यादा बोलोगे। मन को शांत रखना सीखिए। मन को भी, आपकी जबान को मैं ये वही चीज दोबारा एक बार फिर बोल रहा हूं कि आपने चुप नहीं होना है, कम बोलना है। जहां बोलना नपीतुली बात बोलनी है। नपीतुली बात, ये अब मोबाइल से जो है वो मन को शांत करना है। सबसे पहले मन को शांत करना है, मन को चुप कराना है। जो मन में रीलों की भगदड़ जो मची हुई है, रीलों की जो उथल पुथल चल रही है आपके दिमाग, मोबाइल्स की उथल पुथल चल रही है, रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, काम भी देखना है, ये भी करना है, रोटी भी बनानी है, सब कुछ करना है। जो दिमाग में सारा कुछ उथल पुथल हो रखा है, उसको मन को शांत करिए। मन शांत करने के तरीके बहुत हैं। मन शांत कैसे होगा, पहले भी बोल चुका हूं, एक दो विषय पे आज भी बात करूंगा मैं। आज मैं दोबारा से, देखो कुछ नए जुड़े हैं। मेडिटेशन के फायदे क्या हैं? मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अनुभव किया हुआ है, मैंने खुद ने अनुभव किया हुआ मेडिटेशन के अनुभव क्या है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं मेडिटेशन के। आपका मन शांत होगा उस मेडिटेशन से, एकाग्रता बढ़ेगी, काम करने में मन लगेगा आपका। मेडिटेशन से आपकी एक वक्त आता है कि एकाग्रता बढ़ने से, जैसे मन के, जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद एक टाइम भी आता है कि लोग आपकी बात को सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि सहज भाव आता है उससे। बोलने का तरीका इन द सेंस कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। मन शांत होगा तो सहज भाव आ जाएगा, सहज भाव होगा तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी।
वो सब ये अंदरूनी चीजें हैं, ये कनेक्टिविटी होती है, भगवान से कनेक्टिविटी होती है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, तो मेडिटेशन पे ही बनाता हूँ मैं आज दोबारा से। पहले बनाया था, तो मेडिटेशन पे ही हम लोग बात कर लेते हैं आज। ये मेडिटेशन से भी मन शांत होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग भी देखते हैं ये वीडियो देखा कि मेडिटेशन, जब मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा दोबारा से, उस टाइम उस वक्त भी बोलूंगा आपको मैं कि जब मैं मेडिटेशन होती कैसे है, चलो डिस्कशन मेडिटेशन पे हो रही है, जब ये मेडिटेशन होती कैसे है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि जब भी आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेडिटेशन होती कैसे है, जो चीजें प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर, वो जो सुन रहा हूँ, तो थोड़ा मोबाइल को हल्का सा साइड में कर दीजिएगा, सामने मत रखिएगा। उसका कारण एक ही है, बहुत बड़ा, या कुछ भी कह लीजिए आप उसको, कारण है कि आप मेरे सामने अगर बैठ के कोई चीज मुझसे सीख रहे हो, या जैसे मेडिटेशन के जो मैं तरीके आपको बताऊंगा मैं आपको कि मेडिटेशन होती कैसे है। अगर आपका मोबाइल आप इस सामने है, तो सिखाने वाला जो है, जो बताने वाला है, वो गुरु हो जाता है। मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे में इतनी समर्था नहीं है, कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि मैं किसी भी चीज में किसी का गुरु बन पाऊं, सिखाने वाला बनूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब मैं वो चीज शुरू करूं कि मेडिटेशन होती कैसे है, आप कृपया मोबाइल को थोड़ा साइड में कर दीजिए, हल्का सा साइड में घुमा दो, बस सामने नहीं होना चाहिए। आप देखते रहो बेशक, आप साइड में रख के देख लीजिए। उसे क्या है कि वो चीज नहीं आएगी, साइड में रखा होगा तो वो चीज नहीं आएगी। और बहुत फायदे हैं मेडिटेशन के, बहुत फायदे हैं। इन चीजों को हर चीज में भी, जैसे अभी मैं चलो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने से कारण फिर वही है, मोबाइल आप छोड़ नहीं सकते। देखो, अगर सुधरना है, आपको खुशियां चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देखो एक चीज है, मैं एक चीज बोलता हूं आपको कि मुझे अगर कुछ नहीं आपसे चाहिए, अगर आप नहीं सुधरोगे तो मेरा जाएगा क्या, आप एक चीज बताइए। मैं जो चीज आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, वो आपकी ही खुशी के लिए ही मैं एक उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप लोग खुश रहिए, आपका परिवार खुश हो। मेरा कोई लालच नहीं है, मैंने अपना को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया कि मैं रहता कहाँ पे हूँ। कुछ नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं करोगे, चीजों को मानोगे नहीं, मोबाइल को छोड़ोगे नहीं, अगर चीजें करोगे समझोगे, तो फायदा किसका है, आप देख सकते हैं। नहीं करोगे चीजें, जो चीजें रहेंगी लाइफ में, मोबाइल से झगड़े अगर होते हैं, घर में तनाव रहता है, तो मेरा एक चीज बताओ ना, मुझे फर्क क्या पड़ा, क्योंकि मैंने आपको देखा भी नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं। जो भी सुने, अगर मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे मिले, ना मैंने आपको देखा
अगर आप नहीं करोगे, घर में तनाव सुनने के बाद भी तनाव में रहोगे, तो मेरा नुकसान है कोई इसमें? बताओ, फायदा आपका है। अब ये चीज को मानिए आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है। घर में अगर आपके खुशियां आएंगी एक चीज करने से, और खुशियां आएंगी, तनाव खत्म होगा, घर में इज्जत मान बढ़ेगा, सबका इज्जत मान बढ़ता है। घर में तनाव, घर में ज्यादा बोलने से बहस होती है, तनाव बढ़ता है। इसको हम वर्ड एक दे सकते हैं, कलेश भी कहते हैं घर पर इसका। अगर वो खत्म हो जाएगा तो समाज भी, जो अड़ोस पड़ोस होता है, घर में कलेश होता है तो अड़ोस पड़ोस भी देखता है, सुनता है, क्योंकि घर में तो रोज ऐसा रहता है। तो चीजों, हर चीज सुधर जाएगी। अब मानने की कोशिश करिए। मिलता हूँ अभी थोड़ी देर आपसे। अभी मेडिटेशन पे बात करेंगे। मेडिटेशन के फायदे क्या हैं और मेडिटेशन होती कैसे है। मिलता हूँ अभी आपको। खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। मिलता हूँ।